अल-फातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहला तहिय्यात व अजमल तस्लीम। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पैगंबर यक नजर कुन सुए मा हम पे अहमद का होसाया हम पे अशरफ का करम सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़्रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिही व इतरतिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवमन कान मैतन फ़अह्यैनाहु व जअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर व नकहत से बिल्कुल मामूर इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिले हुजूर में मिंबरे नूर पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार सादाते किराम मशाइख़े इज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम शोराए इस्लाम हुफ़्फ़ाज़े किराम अइम्माए इज़ाम और दूर और नजदीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ अपने नबी के लिए
इस नामुसाइद माहौल में भी पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और दूर किसी गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काठियावाड़ और आपके कुर्बो जवार में तो 2-4 बार आने का मौका मिला है इस खास यहाँ से 40-50 किलोमीटर के रेंज में, लेकिन ये पहला मौका है कि आपकी मोहब्बत की छांव यानी आपके इस खूबसूरत कुशूद गांव में शर्फ़े हाजिरी हो रही है, और वो भी ऐसे मौके पर कि जब पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी आलमी वबा की शिकार है, और ऐसे माहौल में बिल्कुल कशा कशा जोक दर जोक एक नहीं बल्कि 2-2 इमाम को अपनी अकीदतों का खिराज पेश करने हम यहां बैठे। एक वो इमाम जिसने हमारे अकीदे तौहीद की पासदारी की, तो दूसरा वो इमाम जिसने हमारे अकीदे रिसालत की पासदारी की। क्योंकि मैं पहली बार आया हूं, मैं नहीं जानता कि आप सुनते किस तरह है, सुन के समझते किस तरह है, और समझ के उन लोगों को समझाते किस तरह है। बस आपके चेहरों की तिलावत करते करते मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। और इससे पहले कि इमामैन करीमैन हुमामैन की बारगाह में अपनी मोहब्बत व अकीदत का खिराज पेश करूं, विदाउट एनी फर्दर डिले, बिकॉज वी ऑलरेडी गॉट डिलेड फ्रॉम आवर शेड्यूल टाइम। भारतीय रेल की तरह आज भी इत्तेफाक से हमारा जलसा अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब है। क्या बात। हाँ, बस ऐसे मुस्कुराते रहिए, अच्छा लगता है। सुन्नी जब मुस्कुराता है तो बदअकीदा बहुत घबराता है। वाह 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 वाह, क्या बात। आपको कुछ तीर तलवार नहीं, खाली मुस्कुरा दिया करो बस। वाह। और वैसे भी हाउ मच यू कैन स्माइल, जितना चाहो मुस्कुराओ, इस पे कोई जीएसटी भी नहीं है। क्या बात। अल्लाह आपके चेहरों पे ये मुस्कान सलामत रखे। आमीन आमीन। मैंने जिस आए मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसका बिल्कुल सीधा सलीस तर्जुमा सुन ले, और साथ साथ थोड़ी सी मैं तर्जमानी भी कर दूं, ताकि तर्जमानी भी हो और समझने में थोड़ी आसानी भी। और जितनी आपको समझने में आसानी होगी, उतनी उन्हें बहकाने में परेशानी होगी। क्या बात। इरशाद रब्बानी है, कुरान पाक का 8वां पारा है, 2रा रुकू। रब ताला फरमा रहा है, क्या वो मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा किया। स्टेजेस देखिएगा, पहला स्टेज क्या है, ही वॉज डाइड, देन आई मेड देम अलाइव, फिर हमने उसे, बोलिए, जिंदा किया। वजअलना लहू नूरा, और हमने एक नूर उसके लिए कर दिया। लामे तमलीक है, यानी उसे नूर का मालिक बना दिया। और आसान अगर गुजराती लहजे में कहा जाए तो उसे नूर वाला बना दिया। वाह वाह। यमशी बिही फिन्नास, उस नूर को लेकर लोगों में चलने फिरने लगा। मुर्दा था, फिर हमने उसे जिंदा किया। तीसरा स्टेज क्या है, नूर वाला बनाया। और चौथा ये कि सिर्फ नूर अपने पास उसने रखा नहीं, बल्कि उसी नूर की शमा लेकर वो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जा जा के पिलाने लगा।
पहले खुद पीता था, फिर पूरा मैकदा बर्दोश होके फिरने लगा। पहले खुद चमकता था, फिर लोगों को चमकाने लगा। पांचवा और फाइनल स्टेज है कमम मसलुहु फिज़्ज़ुलुमात लैसा बिखारिजिन मिनहा। अल्लाह पाक फरमाता है इसकी मिसाल, यानी इस नूर वाले की, तो उससे उनसे देता फिज़्ज़ुलुमात, जो अंधेरों में है। कहां? जरा कैच करो यार, इस नूर वाले को जिसको हमने नूर दिया, नूर वाला बनाया, नूर बांटने वाला बनाया, इस नूर वाले को तू उसकी तरह समझता जो अंधेरों में है। और ऐसा नहीं कि खुले अंधेरों में, लैसा बिखारिजिन मिनहा, ऐसे अंधेरे में कि देयर इज नो वे टू गो आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डार्कनेस, उस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं, बंद है उस अंधेरे में। अल्लाह करे ये बंद आपके खुले दिमाग तक पहुंच जाए। बंद है। कुछ पहुंचा कि आपको मंगरोल तक जाना पड़ेगा? बंद है, अंधेरों में पैक है। अभी अगर यहां अंधेरा हो जाए तो अंधेरा है, लेकिन बंद नहीं कहा जाएगा। हवा आ रही है, ऑक्सीजन है, लेकिन किसी को पैक कर दिया जाए, लाइट बुझा दी जाए, तो कहा जाएगा ये अंधेरे में बंद हो गया। इस नूर वाले को तो उसकी तरह समझता है जो अंधेरे में बंद। अजीजान मिल्लत, इससे पहले कि मैं तमहीद की तरफ आऊं, सिर्फ आपको थोड़ा सा बेदार करने के लिए एक बात कहना चाह रहा हूं। उनसे कह देना, उन जाहिलों से जो अल्लाह वालों को अपनी तरह समझने की गलती करते हैं और हुजूर तक पहुंच जाते हैं, उनसे कहना नादानो, अरे मेरे नबी के नूर के फैजान से जिस वली को नूर मिल जाए, जब तेरी पूरी जमात उसकी तरह नहीं हो सकती, तो फिर मुस्तफा की तरह कैसे हो? वाह वाह, क्या बात, हक है, वाह वाह। जब तू सरहंद के अहमद और बरेली के अहमद, इन दोनों उम्मती की तरह तू नहीं हो सकता, तो मदीने वाले अहमद की तरह। क्या बात, वाह वाह, क्या बात। आज के जलसे में जो खास बात है वो ये है कि दोनों इमाम का नाम अहमद है। वाह वाह। बस एक नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक अहमद की रजा, वाह वाह। और एक जो है वो अहमद है जिसने फारूक आजम का डीएनए अपने दिलो दिमाग में रखा। वाह वाह, क्या बात है। जो अदले फारूकी की मिसाल है। मैं आऊंगा, आप जो सुनना चाहते हैं सब सुनाऊंगा, मगर पहले रिवर्स पे। कितने स्टेजेस हुए? 5। वाह वाह। कितने? 5। पहला मुर्दा था, कॉमन, फिर हमने उसे जिंदा किया, तीसरा नूर वाला बनाया, चौथा नूर बांटने वाला, और पांचवा बेमिसाल बनाया, वाह वाह, लाजवाब बनाया, मैचलेस बनाया। लेकिन पहले स्टेज पे मुर्दा। हमारे यहाँ की छोचा शरीफ में जो लोग जनाजे की चरपाई पे लेटे रहते हैं उन्हें मुर्दा कहते हैं, और जो उठा के कांधे पे ले जाते हैं उन्हें जिंदा कहते हैं। यहाँ किशोर में क्या माहौल है? सेम है। पूरे जूनागढ़ में, पूरे काठियावाड़ में, पूरे गुजरात में, पूरे भारत में, इसका मतलब पूरी दुनिया में यही है। क्या? कि जिसकी सांसें बंद है वो मुर्दा, जिसकी सांसें चल रही है वो जिंदा। कोरोना ने हमें और नजदीक से ये फलसफा सिखा दिया। वाह वाह। सांसें चल रही है फिर भी डर लग रहा है। कितनी परसेंट है? 20% है कि 30 है कि 40 है, लेकिन ये तय है कि अगर 1% भी चल रही है तो जिंदा है, और बंद हो गई, उखड़ गई तो मुर्दा। क्या इस आयत में भी जिंदगी मौत का यही मतलब है? बोलिए। ये मुर्दा था फिर हमने जिंदा किया, यही मुराद है? या जैसा कि कुरान पाक में है, अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है।
क्या उस आयत में मुर्दा से यही मुराद है जिसे हम आप समझते हैं? नहीं है तो फिर हकीकत क्या है? ये समझ में आ जाए तो किरदारे रजा समझ में आ जाए। वाह 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 वाह। 40 साल हो गए मैं आ रहा हूं समझाने के लिए। 40 years सॉरी, मक्के वालों के साथ मेरे नबी का गुजर होता रहा। फिर एक वक्त आया, फारान की चोटी पे नबी खड़े हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी कौम को मुखातब किया। कौन लोग थे सामने? अबू जहल, अबू लहब, अदबा, शैबा, उमैया बिन खलफ और इन जैसे बड़े बड़े आतंकवादी। क्या बात। आतंकवादी इसलिए कह रहा हूं ताकि इनका आतंक समझ में आ जाए। नबी ने क्या फरमाया? What do you say about me? तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? या मेरे बारे में तुम्हारा विचार क्या है? यकीन जानो सारे काफिरों ने कहा है अब्दुल्ला के बेटे हम बहुत अच्छा विचार रखते हैं, आपसे ज्यादा ना हमने कोई सच्चा देखा है ना सुना। काफिरों का ये ख्याल। क्या मैं किसी को कोई झूठी खबर दे सकता हूं? हुजूर ने फरमाया। काफिरों ने जवाब दिया हाशा कल्ला, आज तक तो हमने कुछ गलत सुना नहीं, अब क्या सुनेंगे? पूरी जवानी आपकी हमारे साथ कट गई, आज तक कुछ गलत देखा नहीं, अब क्या देखेंगे? क्या मैं कोई गलत खबर दे सकता हूं? तो अपने लहजे में सबने उसका जवाब दिया जिसकी ताबीर ये है, गोया वो ये कह रहे हैं कि ऐ आमिना के लाल, सूरज पश्चिम से निकल सकता है लेकिन आमिना का बेटा झूठ नहीं बोल सकता। वाह 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 वाह। काफिरों ने ये कहा। काफिरों, मौका भी था, माहौल भी था और दस्तूरे अंबिया भी। मेरे नबी ने महसूस किया कि अब मौका अच्छा है, अल्लाह का पैगाम दे दिया जाए। मेरे सच्चे नबी ने अपने सच्चे खुदा का पैगाम दिया और फरमाया है लोगों, अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगों कह दो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कामयाब हो जाओ। तवज्जो चाहो, यू विल गेट सक्सेस, कामयाब हो जाओ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो कौम जो नबी की अदालत की कस्में खाती थी, वो कौम जो नबी की अमानत और दयानत की पासदारी करती थी, वो कौम जो नबी की सच्चाई के नगमे सुनाती थी, वो कौम जो नबी को सादिकुल अमीन कहती थी, सच्चा कहती थी, अमानतदार कहती थी, दयानतदार कहती थी, वही कौम मेरे मुस्तफा को सामने झुटलाने लगी। और वही अबू जहल, अबू लहब एंड कंपनी यही कहने लगी कि अब तक तो तुमने झूठ नहीं बोला मगर मादअल्लाह अब झूठ बोल रहे हो। हम अपने माबूदा ने बातिल को नहीं छोड़ सकते, लातो मुनातो उज़्ज़ा हुबल की पूजा हम नहीं छोड़ सकते। किसी ने बढ़ के कहा कि ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हम तुम्हारे लाए दीन पर अमल नहीं कर सकते, तुम गलत कह रहे हो। मेरे नबी ने कुरान की आयत सुनाई तो कहा ये आयतें नहीं, ये तो किसी कवि की कविता है मादअल्लाह। नबी ने जब गैब की बातें बताना शुरू की तो उन्हें मादअल्लाह काहिन यानी ज्योतिषी कहने लगे। जब मेरे आका ने मोजज़ात दिखाने शुरू किए तो उन्हें साहिर और जादूगर कहने लगे। मुख्तसर ये कि नबी की दिल शिकनी करने लगे, कबीदा खातिरी करने लगे, दिल तोड़ने लगे। कल तक जो कौम नबी की अमानत के झंडे उठा के चलती थी, जब नबी ने सच्ची बात पेश की तो इनकार कर दिया। आका अलैहिस्सलाम के कल्बे यासीन पे क्या गुजरी होगी, आंसुओं की धारा बहने लगी। मेरे नबी ने अपनी बात पर इसरार बढ़ा दिया। तवज्जो चाहूंगा, इसरार बढ़ा दिया। काफिरों ने अपनी तरफ से इनकार बढ़ा दिया। इधर इनकार, इधर इसरार। इसी इनकार और इसरार के कश्मकश में बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील अमीन ने अपना नशेमन छोड़ा और बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए। अर्ज किया हुजूर चुप हो जाए, इनका फैसला अल्लाह ने कर दिया। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, अरे ये मुर्दे हैं, मुर्दे आपकी नहीं सुनेंगे। वाह 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 वाह। They are dead people, they will never ever listen to you, ये आपकी नहीं सुनेंगे। आप जरा ख्याल करें, चलते फिरते अबू जहल को कुरान ने मुर्दा कहा।
जोर से बोलो। खाते पीते अदबा और शैबा को कुरान ने मुर्दा कहा। मार्केट में घूम रहा उमैया बिन खलफ, कुरान ने कहा ये मुर्दा है। तख्त पे बैठा यजीद बिरयानी खाए और कुरान ने कहा ये मुर्दा है। और उधर ओहद की वादी मेरे दोस्तों गवाह, नबी के सगे चचा जान सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला सीने पे तीर चुभ चुका है, उनका जिस्म जमीन से सट चुका है, रूह अमीर हमजा शरीर से निकल चुकी, दांतों से उनका कलेजा चबाया जा चुका है। बरगो समर ने समझा कि वो मुर्दा है, शम्सो कमर ने समझा कि वो मुर्दा है, खुश्को तर ने समझा कि वो मुर्दा है, बहरो बर ने समझा कि वो मुर्दा है, सारी दुनिया ने समझा कि वो मुर्दा है। मगर इससे पहले कि कोई उन्हें मुर्दा कहता, कुरान ने डांट के कहा, शट अप ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उसे मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा। बेशक बेशक हक है, सुभान। बात क्या है, तख्त पे बैठा यजीद नाटक कर रहा है, कुरान ने कहा वो मुर्दा है। और करबला के रण में 3 दिन का प्यासा शहीद खाक और खून के दरमियान सजदा कर चुका है, कल जिस्म से सरहद कट चुका है। कुरान ने कहा ये जिंदा। हम तो समझते थे जिसकी रूह निकल जाए वो मुर्दा, जिसकी ना निकले वो जिंदा। यहाँ अबू जहल की नहीं निकली मगर मुर्दा, और हजरत अमीर हमजा की निकल गई मगर जिंदा। मामला क्या है? मैं इसी ख्याल में उलझा था, तब तक रहनुमाई हुई, आवाज आई, कहा सुन, तवज्जो चाहूंगा, सुन नबी, देखिएगा, नबी की वफादारी का नाम जिंदगी है और नबी की गद्दारी का नाम मौत। बेशक बेशक हक है, क्या कहने। वाह वाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह। यानी जिंदगी मौत का ताल्लुक हजरत मलकुल मौत के आने जाने से नहीं, बल्कि नबी की वफादारी का नाम, जोर से बोलो, जिंदगी है और नबी की गद्दारी का नाम। अब अगला जुमला दिल थाम के सुनना, मौत है। यही वजह है कि नबी की बारगाह में की गई गद्दारी ने यजीद को जीने नहीं दिया और मुस्तफा की वफादारी ने हुसैन को मरने नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, हक है, खूब खूब। और ऐसा जिंदा रखा कि हर दिल में हुसैन, हर घर में हुसैन, हर नगर में हुसैन, और जोर से बोलो, हर शहर में हुसैन, हर मुल्क में हुसैन, सहरा सहरा में हुसैन, चमन चमन में हुसैन, गली गली में हुसैन, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक हुसैन, यूरोप से लेके अफ्रीका के जंगलों तक हुसैन। अरे हमारे नारों में हुसैन, बल्कि ऐसा कि बस्ती बस्ती में हुसैन, करिया करिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, खूब खूब, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये क्लियर हो गया कौन जिंदा है कौन मुर्दा है। जो नबी का वफादार, जिसने वफादारी की लज्जत नहीं चखी वो मुर्दा, और जिसने चख लिया। अब आइए, तो जो वफादार है वो, तो अब लिस्ट देखो, अबू बकर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, उमर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, उस्मान नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अली नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, हसनैन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अइम्मा ताहिरीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, कादिरियों गौसे आजम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, नक्शबंदियों बहाउद्दीन नक्शबंद नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, सोहरवर्दियों शेख उमर शहाबुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, और भारत के गरीब चिश्तियों ख्वाजा मोइन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं चाहता हूं मौसम जितना गर्म है उससे ज्यादा माहौल गर्म होना चाहिए, क्योंकि जब एक इमाम का कर्म होता है तो माहौल गर्म होता है। यहाँ तो दो इमाम। क्या बात है, वाह वाह तवज्जो चाहूंगा। वाह जिंदगी वाह। के साथ कुतुबुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। फरीदुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। निजामुद्दीन अलाउद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। नसीरुद्दीन सिराजुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अलाउल हक नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। मखदूम समनानी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। कुतुब आलम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। शाह आलम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। गंज अहमद खट्टू नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। मीरा सैयद अली दातार नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। कुतुबे गुजरात वजीहुद्दीन आलवी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। हजरत रिज़्क़ुल्लाह कादरी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। हजरत अब्दुल्ला कश्मीरी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा। अरे हर वली नबी का वफादार, हर वली अपनी कब्र में जिंदा। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान। यही वजह कि दिल्ली के तख्त पे बैठकर अपने आप को जिल्ले इलाही कहने वाला और कहलाने वाला जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सर पटक पटक के सांस लेता लेता मर गया, मगर उसके कैद खाने में रहने वाला मुजद्दिद अल-फसानी, इमाम रब्बानी, आरिफ हक्कानी, वाइज़ लासानी, शेख अहमद सरहंदी, नक्शबंदी, फारूकी नबी का वफादार अपनी कब्र में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, क्या बात। जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम लेकर के मैं अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता। नानौता का कासिम नबी का गद्दार मुर्दा। वाह वाह। अम्बेठा का खलील अहमद चीख चीख के सांस लेता रहा मगर मुर्दा। और थाना भवन का अशरफ अली पटक पटक के सर छिछोड़ता रहा। नबी की शान में गुस्ताखी खलील अहमद अम्बेठी ने की, मुर्दा है। कासिम नानोतवी ने की, मुर्दा है। रशीद अहमद गंगोही ने की, मुर्दा है। इस्माइल दहलवी ने की, मुर्दा है। खलील अहमद अम्बेठी ने की, मुर्दा है। मगर मेरा रजा, तेरा रजा, सबका रजा, हम सबका रजा, ऐसा वफादार कि कल भी वफादार, आज भी वफादार और अपने गुंबद के नीचे लेटा वफादार, कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, सुबह क़यामत। वाह वाह। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। और क्या बात। जिंदाबाद। और क्यों जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ल्ला मर के मिट्टी में मिलने वाले, मैं उन जुमलों को दोहरा नहीं सकता। इन बदबख्तों ने लिखा, आज कुत्ते भी उनकी कब्र पे नहीं जा रहे, थूकने कोई नहीं जा रहा, मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा। अपनी किताबों में लिखा कि मर के मिट्टी में मिल गए, मुर्दा है, मुर्दा है। 3 दिन का इज्तिमा हो, चीख चीख के मुर्दा कहा। 7 दिन के इज्तिमा में चीख चीख के मुर्दा कहा। 40 दिन के चिल्लों में चीख चीख के मुर्दा कहा। आज उन्हें कोई जिंदा नहीं कहता जो मुर्दा नबी को कहते थे, उन्हें कोई जिंदा नहीं कहता, मगर हम अहमद रजा को जिंदा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये मुर्दा कहते थे तो मेरा रजा कहता था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह 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 वाह, क्या बात। खूब खूब। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात। बात समझ में आ गई है ना? सुभान अल्लाह।
ये है जो वफादार है वो, जरा जोर से बोलो माशाअल्लाह, और जो गद्दार है मुर्दा। अब ये गुजरात कारोबारी सूबा, और इस वक्त तो पूरे भारत का कारोबार इसी गुजरात की मुट्ठी में। कल तक जो दुनिया को मुट्ठी में करवा रहा था, अब भारत ही को लेके मुतमईन हो गया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना। आसी पास गांव भी उसका है। खैर पता नहीं कब तक समझोगे आप, अल्लाह करे वाह, नसीब। वाह, क्या बात। मेरा काम है वही इशारा करके गुजर जाना, चीख चीख के। पूरी दुनिया कहती है कि गुजरात और राजस्थान के मारवाड़ी या गुजरात के पटेल पाटीदारी, इनसे बेहतर कोई कारोबार कर ही नहीं सकता। इसलिए कारोबारी अंदाज में अगर आपको जिंदगी मौत समझाऊं, इतना तो यार आप लोग भी जानते हो कि लेन देन जिंदों में होती है। वाह वाह, क्या बात, मैं आपकी क्या बात। लैंग्वेज में, बाय मुश्तरी यानी सेलर और बायर, खरीदने और बेचने वाला दोनों जिंदा हो तब दुकानदारी होगी। बेशक। जो पैसा लेके आया है वो भी जिंदा हो और जो माल दे रहा है वो भी जिंदा हो तब बिजनेस होता है। ये थोड़ी ना कि किसी पान की दुकान में कोई कब्रिस्तान से मुर्दा पहुंच जाए और सफेद सफेद कफन ओढ़े ओढ़े पहुंच जाए और कह दे खिला दे एक बीड़ा पान। वो देखेगा ऊपर से नीचे तक, क्या जवाब देगा? पान? अरे ले ले मेरी पूरी दुकान, छोड़ मेरी जान, मैं क्या खिलाऊं तुझे पान, तू सीधे जा कब्रिस्तान। क्या बात, वाह वाह, खूब खूब। थोड़ा इसलिए भी हंसाऊं कि हंसोगे नहीं तो समझोगे कैसे। समझे, हंसते हंसते कुछ समझ में आया। लेन देन के लिए दो में से एक भी अगर मुर्दा है तो लेन देन, दोनों मुर्दा है तब तो बिल्कुल नहीं होगी। एक भी दोनों में एक मुर्दा है तो भी नहीं होगी। दोनों का जिंदा होना जरूरी, लेने वाला भी जिंदा हो, देने वाला। अब तवज्जो, वहां गौसे आजम जिंदा, क्या बात, यहां सारे कादिरी जिंदा, वाह वाह, वहां गरीब नवाज जिंदा, यहां सारे चिश्ती जिंदा, वाह वाह वाह, वहां हजरत बहाउद्दीन जिंदा, यहां सारे नक्शबंदी जिंदा, वाह वाह वाह, वहां हजरत शहाबुद्दीन जिंदा, यहां सारे सोहरवर्दी जिंदा। वाह वाह। अब हम इधर हम जिंदा, उधर वो जिंदा, लेन देन करना। उलमा से पूछा क्या करें? गौसे आजम को हमसे क्या चाहिए, गरीब नवाज को हमसे क्या चाहिए, दाता लाहौरी को क्या चाहिए, मखदूम समनानी को क्या चाहिए? तो उलमा ने बताया वो जहां है वहां तुम्हें उनको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर कुछ देना चाहते हो तो एक चीज उन्हें पसंद है, बहुत पसंद है। क्या? सवाब पसंद है। वाह, सवाब पसंद, उन्हें सवाब दो। हमने उलमा से पूछा कैसे भेजे, कहीं जो जो चीज सवाब है इकट्ठा कर। पता लगाया तो पता चला कुरान पढ़ना सवाब, नात पढ़ना सवाब, तकरीरें करना सवाब, बिरयानी खिलाना सवाब, गरीबों की मदद सवाब, बेवा का सहारा बनना सवाब, कुआं खोदना सवाब, लोगों को पानी पिलाना सवाब, लंगर तकसीम करना सवाब। सुन्नियों ने सारा सवाब इकट्ठा किया, वाह वाह वाह, और इकट्ठा करके हाथ उठा के भेज दिया। वाह वाह, इसी भेजने को ईसाले सवाब कहते हैं। वाह वाह, क्या बात, यही तो समझाया था ना मेरे रज़ा ने। वाह वाह, इन क्या बात, जाहिलों को आज तक समझ में नहीं आया। वाह 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 वाह, सवाब को इकट्ठा किया, सवाब को इकट्ठा किया और भेज दिया। इसी भेजने को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। उधर सवाब पहुंचा, गौसे आजम तक पहुंचा का, अरे ये जमीन पर रहकर मेरा गुलाम, मेरा मुरीद मेरी पसंद जानता। वाह वाह, गरीब नवाज ने कहा, अरे ये भारत का गरीब चिश्ती मेरी पसंद जानता, वाह वाह, मेरी पसंद जानता है। वहीं से आवाज दी, मुरीदों घबराओ मत,
अगर तुम मेरी पसंद जानते हो तो मैं तुम्हारी जरूरत जानता हूं। क्या बात, वाह वाह। तुम्हारी परेशानी जानता हूँ। तेरे घर में औलाद नहीं है ना, मैं जानता हूँ। छोकरी जवान है, रिश्ता नहीं है ना, मैं जानता हूँ। छोकरा बड़ा हो गया, नौकरी नहीं है ना, मैं जानता हूँ। कर्ज का बोझ है ना, मैं जानता हूँ। अरे घबरा मत, जब तू जमीन पर रहकर मेरी पसंद का इतना ख्याल करता है तो मैं जहां हूं वहां से तेरी जरूरत का ख्याल रखूंगा। इधर हम जिंदा हमने भेजा, उधर वो जिंदा उन्होंने लौटाया। मुर्दों को देखो, न यहाँ से कुछ जाता है न वहां से कुछ आता है। अरे वाह वाह, खूब खूब, क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। ना यहां से कुछ जाता है ना वहां से कुछ आता है। जिंदा है तभी तो जिंदा इमाम ने कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। वाह 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 वाह, क्या बात। फ़अहयैनाहु। अब सूफिया किराम और मुफस्सिरीन एज़ाम फरमाते हैं कि मुर्दा से मुराद वो है जो महरूम नूर हो, जो नूर से महरूम हो। फ़अहयैनाहु, फिर हमने उसे जिंदा किया, यानी उसे नूर वाला बना दिया। वजअलना लहू नूरन, और उसे नूर बांटने वाला बना दिया। बांटने वाला। पहले तो उसे टेकर बनाया, फिर गिवर बनाया। इसी को तो फैजान कहते हैं। वाह वाह। इस चीज को समझना है तो यूं समझो, हम लोग उर्स बहुत करते हैं। एक सवाल कल मुझसे किया किसी ने, मुझे इत्तेफाक से तकरीर के वक्त याद नहीं आया। मैंने सोचा चलो कौड़ीनार शरीफ से किशोर ज्यादा दूर नहीं, यहीं जवाब दे देता हूँ। ये सुन्नी लोगों को देखो, उर्स 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 उर्स, जश्न इमाम आजम तो जश्न गौसे आजम, कुछ नहीं मिला तो जश्न पीरे आजम, और जश्न इमाम आजम, जश्न इमाम इमामैन, ये इतना जश्न, इतना उर्स। मैंने कहा हाँ, इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये मुस्तफा की सुन्नत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जाहिर है कि इस मौके पे अगर मैं एक हदीस सुनाऊंगा तो बात पूरी नहीं होगी, इसलिए कई हदीसों का, तकरीबन 30-40 हदीसों का एक मजमून वाक़या, जैसे जब कोई हिस्टोरियन जब किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन करता है, रचना करता है, तो अनेक घटनाओं को इकट्ठा करके उसे एक वाक़या बनाता है, जिसे मजमून वाक़या कहते हैं। अल्लाह की सुन्नत भी यही है, पूरे किस्से यूसुफ को इकट्ठा करके सूरह यूसुफ में शामिल कर दिया। तो इसी तरह मैं कई हदीसों का, इसमें कुछ बुखारी की भी है, कुछ मुस्लिम की है, तिरमिजी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, नसई वगैरह वगैरह वगैरह, एक मजमून वाक़या सुनने का मूड है। बेशक बेशक। एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जामे तिरमिजी की का मतन है, अपने सारे सहाबा को इकट्ठा किया। जाहिर है उनमें कोई सदाकत वाला है तो कोई अदालत वाला, वाह 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 वाह, कोई सखावत वाला है तो कोई शजाअत और करामत वाला। सबको इकट्ठा की। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी, अर्ज किया आपने कि या रसूल अल्लाह, पर मेरे माँ बाप कुर्बान, लिमाज़ा जमाअतना, आपने हमें क्यों इकट्ठा किया, क्यों जमा किया? सरकार ने फरमाया, याद नहीं है तुम्हें? 1 साल हो गया है मेरे चचा जान की शहादत को। ठीक 1 साल हो गया। हाँ तो हादा यौमुन उस्तुशहिदु फीही अस्हाबु उहद, आज वो दिन है जिस दिन उहद के सहाबा शहीद हुए। तो क्या करना है? इंतलिकू इलल मकाबिर, चलो उनके कब्रिस्तान की तरफ। जुलूस निकला मेरे दोस्त, जुलूस निकला कब्रिस्तान उहद की तरफ। हम भी जुलूस निकालते हैं, आप भी निकालते। रबीउन नूर की 12 को तो हम इतने नूर में डूब करके निकालते हैं कि बेनूर लोग देख देख के जल जाते हैं। हम सब जुलूस से मोहम्मदी निकालते हैं, मगर मेरे दोस्तों ऐसा जुलूस से मोहम्मदी चश्मे फलक ने भी नहीं देखा होगा, इस नील गगन ने भी नहीं देखा होगा, जिसकी क़यादत खुद मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं। बेशक।
आगे बढ़े। जैसे ही कब्रिस्तान उहद में कदम रखा, हुजूर ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर अंतुमुस साबिक़ून व नहनु इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक़ून। सलामती हो ए कब्र वालों। हुजूर ने किसको सलाम किया? ये एक मोहताज जवाब है, मुर्दों को न कहिएगा, कब्र वालों को। अस्सलामु अलैकुम अय्युहल मय्यितून नहीं कहा हुजूर, सलामती हो है कब्र वालों, यानी कब्र में सोने वालों सलामती हो। अच्छा, हुजूर कोई काम बिला वजह करते हैं, सलाम तो किया, इसका मतलब ये है कि इसलिए किया क्योंकि वो कब्र में अपने लेटे लेटे हुजूर का सलाम सुन रहे हैं। वाह वाह, बेशक। और ये भी हदीस है कि वो सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। ये और बात है कि हम उनका जवाब नहीं सुन पाते। नबी ने सलाम किया, गुलामों ने जवाब दिया। कैच करो यार, वाह वाह। अरे इन जाहिलों को समझाओ कि जब नबी अपने गुलामों को सलाम करे तो वो सुन लेते हैं। अगर हम मुस्तफा को यहाँ बैठे बैठे सलाम करें तो वो क्यों नहीं सुनेंगे? बेशक हक है, बेशक। क्यों नहीं सुनेंगे? काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वाह, सुने तब जब बरेली का सुरमा उनकी आंखों में हो। आला हजरत के इश्क का नूर उनके दिलों को मदीना बनाए, तब सुनाई पड़े, ऐसे थोड़ी ना सुनाई पड़ेगा। खैर, नबी ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। वो हमारे यहाँ यूपी में एक कहावत मशहूर है, घुटना पेट की तरफ मुड़ता है, यानी खून खून को पहचानता है। हुजूर के साथ भी ऐसे हुआ। चचा जान सामने हैं तो इन्नहु माला इला कब्र अम्मी, सबसे पहले अपने चचा जान की कब्र की तरफ माइल हुए। उसके बाद फातिहा पढ़ा या जो भी पढ़ा, काना यतहर्रक लिसानुहु, उनकी जबान हिल रही थी, जाहिर है कुरान ही पढ़ रहे होंगे। उसके बाद फिर हुजूर ने एक मिंबर लगवाया, खुतबा दिया। अच्छा, ये बताइए, कब्रिस्तान में मिंबर होता है? वहां तो था, मतलब साफ है कि मिंबर वहां भी नहीं था। मदीने से ले जाने का एहतमाम किया गया। वाह वाह, क्या बात। एक बात कहूं, इसी एहतमाम को तो उर्स कहते हैं। क्या बात, वाह वाह। इसी एहतमाम को उर्स कहते हैं। हम वही तो करते हैं जो नबी ने किया। कब्र की जियारत करते हैं जो नबी ने किया, सलाम पढ़ते हैं जो नबी ने किया, कुरान पढ़ते हैं जो नबी ने किया, खुतबा देते हैं जो नबी ने किया, तकरीर करते हैं जो नबी ने किया, हमदो सना बयान करते हैं जो नबी ने किया। जो उन्होंने किया वही तो हम करते हैं। हम समझ गए कि नबी का ये अमल बता रहा है कि उर्स को मामूली चीज न समझो, ये मुस्तफा की सुन्नत है। वाह वाह वाह। उर्स सुन्नते पाके मुस्तफा है। बस फर्क ये है कि रस्में तो बदल सकती हैं, सुन्नत नहीं बदलती। वो सहाबा की किस्मत थी जो नैनों के सागर से नहाते थे। ये औलिया की शान है जो हमारे गागर से नहाते। वाह वाह, क्या बात, वाह वाह। ये चल रहा था, उसी दौरान मेरे नबी ने खुतबा दिया। खुतबे में बड़ी लंबी चौड़ी सरकार ने तकरीर की। उसमें एक बात कही, बस वही बात मैं कहकर आगे बढ़ूंगा बड़ी तेजी के साथ। ये जुमला फिसलना नहीं चाहिए। दौरान तकरीर हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं अपने हकीकत के रुख से एक पर्दा हटाना चाहता हूं। एक पर्दा, सारे पर्दे हट जाएं तो जिब्रील भी नहीं झेल पाएंगे। एक पर्दा। सारे आशिकों ने कहा, हुजूर आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। इतना कहना था, नबी ने अपने हाथ को बुलंद किया और फरमाया, लोगों गवाह हो जाओ। वाह, गवाह हो जाओ, आज मेरे चचा जान का उर्स है, गवाह हो जाओ। क्या बात। बेमफातीह खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी। फिर समझे, तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी, तमाम चाबियां दी। ये जो मैं तमाम 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 तर्जमा कर रहा हूं ना, ये अपने घर से नहीं कर रहा हूं,
उलमा जानते हैं कि जब जमा जमा की तरफ मुजाफ तो माना तमाम का होता है, और यहाँ जो जमा है वो जमा मुंतहल जुमू, और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा मुंतहल जुमू। इसको यूं समझिए कि जैसे कि ऐसा तमाम कि बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं, बहुत ज्यादा रहने देंगे। तो जैसे इतना पानी, अभी हालत मेरी खुश्क हो गई लेकिन ये समझ नहीं पाए, ये थोड़ा सा पानी है ना, आप लोगों को दिख रहा है? अब अगर मैं इसे 3 घूंट में पीऊं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ऐसे पलटूं, कुछ बूंदें आपको गिरती हुई दिखी, 2-3 बूंदें गिरी ना, ये जो 2-3 बूंदें गिरी हैं इसका मतलब साफ है कि मैंने पानी तो पिया लेकिन तमाम, जोर से बोलिए, नहीं पिया। 1-2 बूंद गिर गई मतलब तमाम नहीं पिया, पूरा नहीं पिया। हाँ, अगर मैं एकदम चाट जाऊं, जबान से अंदर गिलास में जबान डाल के चाट जाऊं और 1 बूंद ना गिरे तो कहा जाएगा बाबा ने ऐसा पानी पिया कि 1 बूंद नहीं बचा, तमाम। वही इस्तिग़राक़ी रंग इसमें है, वही तमामियत। ऊती तो बेमफाती है खज़ाइनिल अर्द, हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों, तमाम खजानों की तमाम चाबियां, कुंजियां, क्या कहते हैं, चाबियां दे दी, तमाम। मतलब कुछ बचा नहीं है जो मेरे हाथ में ना, कुछ बचा नहीं जो मेरे हाथ में ना। गोया रब ये फरमा रहा कि ऐ मुस्तफा, देखिए कितने लोग कैच करने बैठे, ऐ मेरे महबूब तेरे रुखे वद्दुहा की कसम, तेरी जुल्फे बल्लैल की कसम, तेरी माज़ाक़ आंखों की कसम, तेरे क़ल्बे यासीन की कसम, तेरे वजूदे ताहा की कसम, तेरे सीने अलम नशरह की कसम, खुद मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैंने ये सारी चाबियां आप ही के लिए तो बनवाई थी, आप ही के लिए बनाई थी। हाँ, जब तक आपका नूरे नबूवत लिबासे बशरी मानव रूप धारण करके मक्के में ना आया था, मैं अमानतन अपने पास रखे था, जिसको जैसी जरूरत पड़ती थी मैं आपका सदका उतार के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी तो निकाल के सफ़वत की चाबी दे दी, नूह को जरूरत पड़ी तो शुक्र की चाबी दे दी, इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो खुल्लत की चाबी दे दी, इस्माइल को जरूरत पड़ी तो ज़बह ईसार की चाबी दे दी, दाऊद को जरूरत पड़ी तो कुव्वत की चाबी दे दी, सुलेमान को जरूरत पड़ी तो बादशाहत की चाबी दे दी, ज़करिया को जरूरत पड़ी तो बशारत की चाबी दे दी, यहया को जरूरत पड़ी तो ईसार की चाबी दे दी, मूसा को जरूरत पड़ी तो वकल्लम अल्लाह, मूसा तकलीमा की चाबी दे दी, और जब ईसा को जरूरत पड़ी तो वह उब्रिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की चाबी दे दी। मगर अब ये लिबासे बशरी में नूर का कालब ढल चुका है, इसलिए ये अमानत है मैं आपको लौटाता हूँ। अरे अब तक मैं सबको चमकाता रहा, अब आप चमकाना शुरू करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। दस्ते पाके मुस्तफा में सारे खजानों की चाबी आ गई। सामने अबू बकर थे, मेरे नबी ने मुस्कुरा के सदाकत की चाबी दे दी। हजरत उमर को अपना मुशीर बनाया तो अदालत की चाबी दे दी, उस्मान को अपना दामाद बनाया तो सखावत की चाबी दे दी, अली को अपना भाई बनाया इमामत की चाबी दे दी, करामत की चाबी दे दी। मेरे नबी अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत की चाबी दे दी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शाहादत की चाबी। सुभान अल्लाह, क्या बात, हक है, सुभान अल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन पे नबी की नजर पड़ी तो इबादत की चाबी दे दी, मौज हजरत मोहम्मद बाकिर पे नजर पड़ी तो इल्म की चाबी दे दी, इमाम जाफर सादिक पे नजर पड़ी तो तफक्कुह फिद्दीन की चाबी दे दी, मूसा काज़िम पे नजर पड़ी तो वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास की चाबी दे दी, इमाम अली इब्न मूसा रज़ा पे नजर पड़ी तो सब्र और रज़ा की चाबी दे दी, इमाम जव्वाद पे नजर पड़ी तो जूद व सखा की चाबी दे दी, इमाम हादी पे नजर पड़ी तो करम
अता की चाबी दे दी, इमाम हसन अल अस्करी पे नजर पड़ी तो गजा और वफा की चाबी दे दी। मगर मेरा विजदान कहता है खुदा की कसम, जब मेरे नबी की नजर अपने बेटी के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे 12-13 बार कहो, यानी कंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, कुतुब समदानी, शाहबाज लामकानी, जद्दुना मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी पे पड़ी होगी तो आका ने ये कहकर सारी चाबियां दस्ते अब्दुल कादिर में रख दी होंगी कि ऐ अब्दुल कादिर ये चाबी तू रख, मदीने से मैं चमकाऊं, बगदाद से तू चमका। वाह वाह सुभान अल्लाह, खूब खूब। और बजरिए गौस ये चमकदार चाबियां फैलने लगी, मेरे नबी की नजर सब पे पड़ने लगी। जब आका की नजर बहाउद्दीन ज़करिया पे पड़ी तो तजर्रुद व तबत्तुल की चाबी दे दी। जब शहाबुद्दीन सोहरवर्दी पे पड़ी तो फलसफा निकाल के तसव्वुफ की चाबी दे दी। जब खाजाओं के खाजा, वाह 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 वाह, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, बागे नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिए हिंदुस्तान, ख्वाजाए जहां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी पर पड़ी तो मेरे आका ने ये कहा, ऐ बेटा मोइन जा जा जा, ये चाबी लेकर हिंदुस्तान में जा। ये ऐसी चाबी है कि होगी तेरे पास तो दुनिया चेहरा तेरा देखेगी, जलवा मेरा देखेगी। वाह वाह सुभान अल्लाह, खूब खूब, वाह वाह सुभान अल्लाह। सिलसिला चलता रहा। हजरत सरकार बहाउद्दीन नक्शबंद नुकरुद्दीन शामी के फयूज़ व बरकत से सिलसिला आगे बढ़ते जब मुजद्दिद अल्फसानी, इमाम रब्बानी, आरिफ हक्कानी, वाइज़ लासानी, ख्वाजा हिंदुस्तानी, हजरत सैयदना ख्वाजा आका मौलाना अहमद सरहंदी फारूकी नक्शबंदी पर पड़ी तो बहादुरी और तबत्तुल की ऐसी चाबी, इल्म इरफान का ऐसा दरिया बहाने वाली चाबी मिली कि अपने वक्त के अकबर को भी मुजद्दिद ने अकबर कहने में डरे। वाह 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 वाह, खूब खूब, बेशक हक है, सुभान या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। और हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां पहनकर जिंदाने दहली मुस्तफा जाने रहमत की शान में नाते लिख रहे हैं। अपने मकतूबात के बहुत सारे अबवाब उसी जेल में लिखे। एक बात आपने जो अकबर के जिंदान में लिखी थी वो बात बयान करके मैं आगे बढ़ूंगा। आमतौर पर एक सवाल किया जाता है कि हुजूर हाजिर कैसे हैं, नाजिर कैसे हैं। ये कहते हैं इस मसले को जो है बरेली से शुरू में, बरेली नहीं उससे 200 साल पहले वाह वाह मुजद्दिद अल्फसानी ने इस फलसफे को वाज़ेह कर दिया था। वाह वाह, क्या बात, क्या फरमाया। अब ये मुजद्दिद अल्फसानी की बात है तो थोड़ा आपकी समझदारी के मेयार पे उतर के मुझे आना पड़ेगा। क्या बात, वरना उनकी बात को समझने के लिए भी मदरसे में 10 साल पढ़ना पड़ता। क्या बात, हक है, सुभान वो इमाम रब्बानी, वाह वाह, हजरत फारूक आजम, वाह 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 वाह, कि चलती फिरती करामत का नाम मुजद्दिद अल्फसानी, सुभान अल्लाह, बेशक। समझ रहे हैं ना आपने फरमाया कि एक होती है लताफत, ये अकबर के जिंदान में आपने लिखा, लताफत, और एक होती है कसाफत। क्या बात। अब मैं ये लताफत और कसाफत कैसे समझाऊं? इसको यूं समझें कि जैसे एक होता है हल्कापन, सॉफ्टनेस, कुछ समझ में आया? एक होता है भारीपन, हार्डनेस। इसको एक और आसान मिसाल, जैसे ये मेरा मुंह है, क्या है? अल्लाह का शुक्र है, ये नाक के नीचे है, ठुड्डी के ऊपर है, 2 गाल के बीच में है, मुंह है, क्या है? अगर ये मुंह यहां ना होता तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना होते। कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का, उसने यहां मुंह।
ये मुंह क्या है? कसीफ है, भारी। लेकिन इस मुंह से निकलने वाली आवाज, तवज्जो चाहूंगा। अब देखिए मुजद्दिद अल-फसानी का फलसफा हाजिर और नाजिर बहुत पहले समझा गए, लेकिन ये जाहिल देवबंदी नहीं समझ पाए। क्या बात। बहुत पहले से कहा कि मुंह तो कसीफ है, ये जहां है वहीं है, ये बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन इससे निकलने वाली आवाज इतनी लतीफ कि माइक और मुंह के बीच में है लेकिन दिख नहीं रही। क्या बात। वाह 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 वाह, क्या बात। इमाम रब्बानी के पास वाह वाह। दिख नहीं रही। चलो एक मिसाल मैं दे दूं और दे दूं। ये आंख, मैं आपको देख रहा हूं, मेरी आंख वहां निकल के नहीं जा रही। आंख जहां है वहीं है, वो उसका हय्यिज़ तबई है, जो जिसमें हावी के सतह बातिन और जिसमें महवी के सतह जाहिर से ममास, यही मकान की तारीफ। वाह वाह। वो उसका खास मखसूस हय्यिज़ है, वो नहीं निकल रही न दाएं न बाएं, लेकिन इससे निकलने वाली नजर, जहां तक असर है वहां तक नजर। वाह वाह वाह। आंख क्यों नहीं जा रही है वहां? क्योंकि आंख कसीफ है। वाह वाह वाह। लेकिन इससे निकलने वाली नजर लतीफ है। ऐसे हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं व रदियल्लाहु अन्हु, ऐसे ही एक चीज होती है, एक है जिस्म और एक है उसका साया। वाह। जिस्म होता है कसीफ, क्या होता है? जैसे मैं यहाँ कुर्सी पे बैठा हूं तो यही मेरा मकान है, हय्यिज़ तबई। अब यहाँ हूं तो वहां नहीं, वहां गया तो यहाँ नहीं, जहां जिस्म है वहीं है। लेकिन मेरा साया इतना सॉफ्ट, इतना लतीफ होता है कि 12 बजे तक मेरी साइज के बराबर और 3:30-4 बजे तक पहुंचते डबल हो जाता है। अगर मैं 5.5 फीट हूं तो साया 11 फीट हो जाएगा 4-4.5 बजे। क्यों? क्योंकि साया लतीफ है, घटता भी है, बढ़ता भी है। और इतना लतीफ कि अगर मैं अपने पांव से अपने साये को मारूं, साया मैदाने कयामत में मेरा गिरेबान नहीं पकड़ेगा, उसको चोट भी नहीं लगेगी, इतना लतीफ। तो जिस्म होता है कसीफ, वाह वाह। साया होता है लतीफ। अब वो फरमा रहे हैं हजरत मुजद्दिद अल-फसानी कि अगर नबी के जिस्म का साया होता, वाह क्या बात। अगर इस जिस्म बेसाया का कोई साया होता तो आका के जिस्म से ज्यादा लतीफ होता। वाह। क्योंकि जिस्म कसीफ होता है, साया उससे ज्यादा लतीफ होता है। अब अगर नबी के जिस्म का साया होता तो नबी के जिस्म से ज्यादा लतीफ होता। और जब अल्लाह ने कारखाने कुदरत में अपने महबूब के शरीर और उनके जिस्म से ज्यादा सॉफ्ट और नाजुक और लतीफ चीज बनाई नहीं, तो फिर मेरे नबी का साया कैसे होता? वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। खूब खूब, वाह वाह। साया कैसे होता? मेरे बेसाया आका का साया ही कुछ ऐसा। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। वाह 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 वाह। तो ये है, तो पता चला नबी हाजिर भी, वाह। नबी नाजिर भी। क्या बात। वो यहाँ भी वहां भी नबी इतने लतीफ कि मदीने में भी, सुन्नियों के सीने में भी। वो नजरा देख, कहां मुस्तफा का मदीना और कहां ये केशूत का कब्रिस्तान। नबी आए कि नहीं आए, सवाल के वक्त आए कि नहीं आए। 1-1 लाख लोग एक साथ मरे तो सबकी कब्रों में नबी मौजूद। वाह वाह। हर जगह मौजूद। अब तो समझ जा कि वो नबी जो मदीने में भी है, सुन्नियों के सीने में भी है, अरे जो हाजिर भी है, नाजिर भी है, उस नबी का फैजान मुजद्दिद अल-फसानी और हजरत इमाम अहमद रजा खां पर कितना होगा, जिन्होंने बबांगे दोहल अपने नोके कलम से लिख भी दिया, साबित भी कर दिया कि मुस्तफा नाजिर भी हैं, हाजिर भी। वाह वाह।
बेशक हक है। सुभान अल्लाह। खूब। ये है चमक पाने वालों की शान। फिर मेरे नबी की शाले रसूल मारहरवी पे पड़ी, खातिमुल अकाबिर वाह वाह मखदूम सबनानी पे पड़ी, तो तजर्रुदो इरफान की चाबी दे दी। उसके बाद चलते चलते मेरे नबी की नजर मुजद्दिदे मियत हाज़िर, मुअय्यिदे मिल्लते ताहिरा, वाह वाह हजरत इमामुल अइम्मा सिराजुल हिंद, इमामुल हिंद, हजरत इमाम अहले सुनन, फखरे जमीनो जमन, मुक्तदाए आलिमाने रोजगार, आला हजरत अजीमुल बरकत, इमाम इश्क व मोहब्बत, हक्कानियत की शान, वाह 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 सुन्नियों की जान, वाह वाह अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान पर पड़ी, तो उलूम के इतने 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 खजाने आपके सीने में डाल दिए कि जहां आलिम के इल्म की इंतहा होती है वहां से अहमद रजा के इल्म की इब्तिदा होने लगी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसी इब्तिदा मेरा रजा चमका, पूरी शान से चमका, पूरी आन से चमका, कादरियों को लेके चमका, चिश्तियों को लेके चमका, नक्शबंदियों को लेके चमका, सोहरवर्दियों को लेके चमका, मारहरा को लेके चमका, किछौछे को लेके चमका, कलियर को लेके चमका, अजमेर को लेके चमका, गुजरात को लेके चमका, कर्नाटक को लेके चमका, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से काबुल की पहाड़ी तक अहमद रजा के इल्म का नूर पूरे वादिये हिंद को चमकाता रहा। और क्यों ना चमकाता, जब अहमद रजा ने अपना दामन फैलाया तो यूं ही अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूब खूब खूब। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तवज्जो है ना? सुभान अल्लाह। बिल्कुल जिंदगी के साथ बेदार है। इसीलिए मेरे दोस्त ये चीज ज़हन में रखना पड़ेगा कि इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी सिर्फ किसी आलिम का नाम नहीं, बल्कि टॉप टू बॉटम इल्म का नाम है। वाह। सिर्फ एक आरिफ का नाम नहीं, मारफत का नाम। वाह। सिर्फ एक मुफ्ती का नाम नहीं, चलते फिरते दारुल इफ्ता का नाम। वाह वाह। सिर्फ एक मुजद्दिद का नाम नहीं, उसकी तजदीद का नाम है। सिर्फ आशिक का नाम नहीं, बल्कि सरापा इश्क का नाम है। वो अहमद रजा जो इल्मे फलसफा की, इल्मे फिक्र की तरफ माइल हो तो ऐसा लगे कि इमाम आजम अबू हनीफा की दरसगाह का कोई तिलमीज़े रशीद नजर आ रहा हो। वो अहमद रजा अगर मसले कज़ा की तरफ माइल हो तो हजरत काजी अबू यूसुफ की ललकार नजर आए। वो अहमद रजा अगर इल्म और इरफान के मोती बहा दे तो गौसे आजम की करामत, गरीब नवाज की मेहरबानी और अशरफ सिमनान की ताजदारी का भरम उठाता नजर आए। वो अहमद रजा अगर मंतिक की तरफ माइल हो जाए तो ऐसा लगे जैसे फीसा गोरिस, बू अली सेना और अस्तार तालीस जैसे लोग हाथ बांधे खड़े हो गए हो। वो अहमद रजा अगर इल्म नहव की तरफ माइल हो तो अपने वक्त का सीबवे नजर आए। इल्म सर्फ की तरफ माइल हो तो अल्लामा जुरजानी का रंग नजर आए। इल्म उसूल फिक्र की तरफ माइल हो तो इमाम शाफी और इमाम आजम की दरसगाह का तिलमीज़े आजम नजर आए। अहमद रजा, अरे इमाम अहमद रजा इल्म और इरफान की उस चलती फिरती पावर मशीन का नाम है कि अगर कलम उठा ले तो मुजद्दिद आजम नजर आए और पगड़ी उतार दे तो इश्क का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह। इमाम अहमद रजा सिर्फ एक नजीर का नाम नहीं, नजरिए का नाम है। इमाम अहमद रजा
सिर्फ एक बरेली की, सिर्फ एक पठान का नाम नहीं, सुन्नियों की पहचान का नाम, अहले सुन्नत की जान का नाम है। किशोर के गयूर मुसलमानों, अपनी निस्बत और किस्मत पर जितना नाज करो कम, तुम्हें वो उस रजा का दामन मिला, उसकी निस्बतों की सौगात मिली है जिसने सब कुछ अब्दुल कादिर जिलानी से लेके बारगाह रसालत में अर्ज किया, तो यूं अर्ज किया कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह 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 वाह, क्या बात, खूब खूब, सुभान। वो अहमद रजा सुभान। जब उन्होंने नानौता, थाना भवन और अमरेठा के सर फिरे लोगों की कमर कसी, ऐसे लोगों की जो नामूसे रिसालत मुस्तफा की तौहीन कर रहे थे, जब उन पर अपनी सरकोबी की तलवार चलाई तो ये कहते हुए चलाई कि या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरो अर्श पे उड़ता है। मेरा तेरा, वाह वाह, बेशक, खूब खूब, सुभान सुभान। तो बहुत मिलेंगे लेकिन आलिम भी हो, आशिक भी हो। हिंदुस्तान की सरजमीन कितनी खुश नसीब है जो ऐसे दो इमाम के वजूद की गवाह, जो इल्म के बादशाह और सुल्तान थे तो इरफान का समंदर, वाह वाह वाह, मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी बन के चमके, वाह वाह वाह, दूसरे इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी बन के चमके, वाह वाह। एक नक्शबंदी नहर से समुंदरे पाके मुस्तफा तक ले जाते हैं, दूसरे कादरी बरकत की नहर से मुस्तफा के बहरे उलूम तक ले जाते हैं। एक वो जिसने पूरे शिमाली हिंदुस्तान और पूरे पूर्वी हिंदुस्तान की बागडोर संभाली, दूसरा वो जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल से काबुल की पहाड़ी तक बागडोर संभाली और ये ऐलान कर दिया कि देख तू अहमद से मुकाबला करने का, मदीने के अहमद से, अरे पहले पहले तू सरहन और बरेली के अहमद की मिसाल पेश कर, तब वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है, तब मदीने के अहमद की बात। वाह वाह, खूब। अजीजा ने मिल्लत ये नूर इरफान अहमद रजा को मिला तो वो नूर वाले बन गए। क्या बन गए? अब चौथी मिसाल, बड़ी तेजी से बात खत्म कर रहा हूं। चौथा स्टेज क्या था? कासिम वाह, नूर बांटने वाले। अगर आप देखें दोनों इमामों की जिंदगी तो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी का हाल ये था कि आप चलती फिरती दरसगाह भी थे, खानकाह भी थे, पढ़ाते भी थे और जो उसमें ठीक ठाक तलबा होते थे उन्हें पिला भी देते थे। ये एक स्पेशलाइजेशन था आप, इसीलिए आपको मुजद्दिद फी शरिया भी कहा जाता है और मुजद्दिद फी तरीका भी। मैं जिस खानदान में पैदा हुआ हूं वहां कोई बात छुपाई नहीं जाती, इसलिए मैं हर बात सोच समेत कहना चाहता हूं। जो खास बात है मुजद्दिद अल-फसानी, जिसकी वजह से जो लोग उर्दू भी नहीं जानते वो भी आपको जानते हैं। वाह वाह, मुजद्दिद अल-फसानी की शान ये है कि जिन्हें उर्दू वो भी उनको जानते हैं। तुर्किस्तान चले जाओ, आधा तुर्किस्तान आपको जानता है। अच्छा, मैं सिलसिला आलिया अशरफिया का ताल्लुक सिलसिले नक्शबंदिया से तो एक क्लियर है कि आपको बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह और रुकनुद्दीन शामी से सिलसिले नक्शबंदिया सोहरवर्दिया की खिलाफत में, लेकिन एक और ताल्लुक बताओ। आजकल लोग बहुत, मैंने सुना तुर्कियों का सीरियल बहुत देख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखना तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग जो उल्टी सीधी चीज देखते हैं वो कम से कम उन बुरी चीजों से बच के कुछ इस्लामी चीज देख रहे हैं। लेकिन जवाब इसमें भी नहीं, ड्रामा इज ड्रामा, ऑलवेज भी ड्रामा, वो कभी आपके लिए कॉमन हो ही नहीं सकता। लेकिन देख रहे हैं एक बुजुर्ग शख्सियत का जिक्र और शायद उनके ताल्लुक से भी कोई सीरियल बन गया। हजरत ख्वाजा सरकार सैयदना अहमद यसवी रहमतुल्लाह अलैह, आप पर भी एक सीरियल तुर्कियों ने बना दिया। इनको पीरे तुर्किस्तान कहा जाता है। क्या सिलसिले आलिया नक्शबंदिया का एक चमकता हुआ सूरज। सिलसिले नक्शबंदिया कई ब्रांचों में तुर्किस्तान में फैला है, लेकिन जो सबसे मजबूत ब्रांच है
सारा खानदाने बनी उस्मान जिनका मुरीद है वो हजरत पीरे तुर्किस्तान सरकार सैयदना ख्वाजा अहमद यसवी रहमतुल्लाह। आपका मज़ार जो है वो मावराउन नहर में है, उज्बेकिस्तान में, जो असल तुर्किस्तान, रशिया के बॉर्डर। मालूम है ये कौन? ये मेरे मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी के हकीकी नाना। क्या बात, क्या बात, हकीकी नाना। जिस जमाने में मखदूम पाक सिमनान के बादशाह थे, उस वक्त जो है वो आले उस्मान की सल्तनत एस्टेब्लिश हो चुकी और सुल्तान उस्मान अली खान जो पहला सुल्तान था खानदाने बनी उस्मान का, उसका बेटा औरहान खान वो सुल्तान था और उसने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से मुलाकात की। और जानते हो क्या कह के मुलाकात की? हुजूर आपके नाना मेरे दादा एक ही जमाने में थे, मेरे दादा आपके नाना ख्वाजा अहमद यसवी के मुरीद हैं, मैं ये पूरी शिराज से लेकर के रे तक की हुकूमत आपके हवाले कर रहा हूँ। क्या बात, वाह वाह। दस्तबरदार हो गए थे उस्मानी लोग मखदूम पाक के दायरे हुकूमत से। ये ताल्लुक है तुर्कियों का और तुर्कियों का नक्शबंदियों का, और वो सिलसिला चल के आया हिंदुस्तान के अंदर। मुल्तान शरीफ में सिलसिले नक्शबंदिया पूरी शान के साथ चलता, पूरी शान के साथ दमका। मुल्तान, ओकाड़ा, ये सब जो इलाका, लाहौर, दिल्ली में उसने हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह की शक्ल में एक नक्शबंदी फिजा कायम की। लेकिन हिंदुस्तान की इतनी बड़ी वादी किसी ऐसे बदले जलील की मुंतजिर, जिसकी एक निगाह कीमिया असर सबको नक्शबंदी कशकोल में मदीने का जाम पिला दे। कुदरत खुदाबंदी देख, मुस्तफा की रहमत देख कि फारूक आजम के खानदान के एक फर्दे जलील, एक बदले जलील का इंतखाब किया गया, ऐसे फर्द का जो ख्वाजा अहमद यसवी की करामात का खजाना बन के आया। ऐसा फर्दे जलील जो हजरत मुहियुद्दीन इब्न अरबी के फयूज़ो बरकात को लेके आया। ऐसा फर्दे जलील जो सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म से इल्म और इरफान का बहरे बेकनार अपने सरों पे सजा के आया। तारीख पुकार उठी कि जब जिस वक्त सिलसिले नक्शबंदिया अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, अल्लाह जाने वो कैसी रूह फूकी मुजद्दिद ने, कैसी आवाज दी कि फूकी थी सरहंद की सरजमीन पर, मगर सरे हिंद से पूरा हिंदुस्तान सैराब। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इसीलिए इमाम रब्बानी को वो भी लोग जानते हैं जो उर्दू हिंदी नहीं जानते। उन्हें पता है कि ये वो बंदा है जिसने नक्शबंद को सीने में नक्शबंद कर दिया। वाह वाह वाह। मदीने के नक्शबंद को सुन्नियों के सीने में नक्शबंद कर दिया। देवबंदियों को, वहाबियों, सलफियों, यहाँ तक कि और गए गुजरे लोग सबने अपनी किताबों में लिखा कि ये मुजद्दिद फी शरीयत तो थे ही, मुजद्दिद फी तरीक़त भी थे। इन्होंने सुन्नियत की भी लाज रखी, नक्शबंदियत की भी लाज रखी। वाह वाह वाह। मगर मेरे रजा ने, वाह वाह, सबके रजा ने, वाह वाह, हम सबके रजा ने सिर्फ सुन्नियत ही नहीं, सिर्फ कादरियत ही नहीं, बल्कि अहले मोहब्बत की मोहब्बत और अरबाब इश्क की ऐसी लाज रखी कि जब सारी दुनिया फासिक बनती जा रही थी, रजा सबको आशिक बनाते जा। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह बात, सुभान अल्लाह, सुभान। चलता फिरता इश्क बनकर मेरा रजा चमका तो गौसे आजम की करामत बन के चमका। वाह वाह वाह। और जब हाथ फैलाया तो कौन दूसरा रजा बने? दावा तो सब करते हैं कि हम सैयदों से मोहब्बत करते हैं, वाह, मगर दूसरा रजा इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे रजा ने जब दामने सियादत थामा, क्या बात, वाह, दामने सियादत थामा, तो ये नहीं कहा कि अल्लाह 10 साल तक मैं ये दामन पकड़ूं या 100 साल तक पकड़ूं या 200 साल तक पकड़ूं या कब्र में जब तक रहूं थामे रहूं, नहीं, बल्कि इमाम अहमद रजा ने जब दामने आले रसूल थामा तो ये दुआ की, या रसूल अल्लाह, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर
अल्लाह, सुभान अल्लाह, खूब खूब, वाह 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 वाह, मैं पहली बार आया हूं, मैं नहीं जानता हूं कि यहाँ क्या माहौल है। सुभान अल्लाह, तलकीन करके जा रहा हूं, वरना पछताओगे, और फिर जब पछताओगे तो तुम्हारी दास्ता भी ना होगी, दास्तान होगी। वाह 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 वाह, कभी सुना है आपने लैला मजनू में लड़ाई? हाँ? लैला ने मजनू को डांट दिया, मजनू ने कभी किसी किस्से में पढ़ा? आशिक माशूक में, लवर भी लवर्ड में लड़ाई हो जाए, मजनू के लैला से ब्रेकअप हो गया, ऐसा कोई किस्सा पढ़ा? बोलिए, जोर से बोलिए। क्यों? क्योंकि एक आशिक है, दूसरा माशूक है। वाह वाह, एक मुहिब है, दूसरा महबूब है। एक लवर है, दूसरा भी लवर्ड है। अरे तुम इमाम अहमद रजा के गुलामों को सज्जदों से लड़ाने का ख्वाब देखने वालों, तुम सर पटक पटक के मर जाओगे, मिट जाओगे। जमाना जिस तरह लैला को मजनू से अलग न कर सका, तुम रजा को सज्जदों से। वाह वाह, खूब खूब, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान आला आला, वाह 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 वाह, खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद उस रजा को बुरा कहेंगे वाह, जिस रजा ने कहा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 नूर का। क्या बात है, तू वाह, है आईने नूर, तेरा सब घराना। जो रजा ये कहे, सैयदों को क्या बीमारी कोई है जो अपने इतने प्यारे सच्चे आशिक को बुरा कहे? वाह वाह, क्या उस आशिक को हम बुरा कहें जो ये कहे कि दो जहां में खादिमे आले रसूल, वाह वाह, क्या हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। उस आशिक को कोई सैयद बुरा कहेगा जो ये कहे कि क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम के, क्या जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन वाह फूल। वाह, सुभान, उस आशिक को हम बुरा कहें जो कह दे अहले मकानत पे लाखों सलाम, वाह साहिबे तहारत पे लाखों सलाम, जो अली की करामत पे सलाम भेजे, फातिमा की तहारत पे सलाम भेजे, जो रजा हसन की इमामत पे सलाम भेजे, जो रजा हुसैन की शहादत पे सलाम भेजे, जो इमाम बाकर के तफक्को फिद्दीन पे सलाम भेजे, जो ज़ैनुल आबिदीन की इबादत पे सलाम भेजे, जो गरीब नवाज की जाली पकड़ के कहे ख्वाजा हिंद वो दरबार है, आला तेरा कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा। वाह 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 वाह, जो दामने गौस थाम के कहे या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है, रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। याद रखो, जिस तरह शीरीन का फरहाद से ब्रेकअप नहीं, जिस तरह लैला का मजनू से नहीं, हीर का रांझा से नहीं, रोमियो का जूलियट से नहीं, उसी तरह की चौचा और मारहरा का बरेली से ब्रेकअप नहीं हो सकता। क्या बात है, खूब खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, खूब खूब, सुभान 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 अल्लाह। मैं आखिरी एक मिसाल दे के बाद खत्म कर रहा हूं, ताल्लुक के चौचे से कैसा था, क्योंकि मारहरा शरीफ बरेली से किचौशा के बनिस्बत बहुत करीब, आला हजरत को डायरेक्ट फैज वहां से मिल गया, खानवादे कादरिया से मिला, जीलानिया से नहीं मिला, मगर एक कसक थी, एक एहसास था कि ये जो आले जीलान है ये तो ज्यादातर गुजरात में या तमिलनाडु में, आले जीलान रज़ाकी सादात जीलानी सादात वहीं ज्यादा या कश्मीर में, हमारे यूपी में तो सिर्फ किचौचा शरीफ है। उन्होंने अपने इश्क का दरिया ऐसा बहाया कि उस जमाने में मुजद्दिद आज़म सिलसिले आलिया अशरफिया, हम शबी है गौसे आज़म सरकार सैयदना शाह अली हुसैन अशरफी जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से आपका ताल्लुक गहरा है, और इतना गहरा है, और वो ताल्लुक भी किस तरह हुआ मालूम? जब आला हजरत फाजिल बरेलवी मारहरा शरीफ अल मलफूज में मुफ्ती आजम ने तहरीर फरमाया, तो उस वक्त हुजूर खातिमुल अकाबिर शाह रसूल अहमदी मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह ने शायद मारहरा का पहला मुरीद था कि एक ही नशिस्त में इरादत भी, एक ही नशिस्त में खिलाफत। क्या बात दे दिया, और उसके बाद एक कोटली में कुछ तबर्रुक दिया और कहा अहमद रजा कहाँ जाओगे?
कहा हुजूर दिल्ली जाऊं महबूब इलाही के यहाँ, वहाँ कुछ किताबें दिल्ली से लेना है, उसके बाद फिर वहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के, उस जमाने में अंग्रेजों के जमाने में छोटी लाइन वाली ट्रेनें चलती थी, उससे मैं बरेली आ जाऊंगा। कहा ठीक है, जब दिल्ली जा रहे तो ये तबर्रुक लेके जाओ। दिल्ली में महबूब इलाही की मस्जिद की शिमाली मेहराब पर एक कलंदर बैठा है। जाना तो उसे अपना भी सलाम कहना, मेरा भी सलाम कहना। वाह वाह, क्या बात क्या बात। और अदब से ये तबर्रुक उनको दे देना, और ख्याल रखना वो हम शबीह गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। उनकी सिर्फ सीरत नहीं सूरत भी गौस पाक की तरह। वाह और सुनो, मैं तो कादिरी हूँ वो जीलानी, वाह। यानी गौसे आजम का डीएनए भी उनकी बॉडी में। मेरा सलाम कहना। सरकार बहुत एक्साइटेड थे फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। ते जल्दी जल्दी दिल्ली पहुंचे, फातिहा पढ़ते ही फौरन गए मस्जिद में, और पीर और मुर्शिद ने जहां निशानदेही की थी वहां शुमाल की जानिब एक कलंदर को, एक फकीर को जो शाही लिबास में है बैठा देखा। हालत नमाज में थे, आप पीछे खड़े थे, सलाम फेरते ही जैसे ही चेहरा घुमाया तो आला हजरत ने देखा तो सामने कोई और नहीं, हम शबीह गौसे आजम आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह सुभान। ये अशरफी मियां कौन? मेरे दादा मुहद्दिस आजम के सगे नाना, वाह। और मेरी दादी यानी सरकारे कला की बहन मेरी दादी के सगे दादा, दादी के दादा और दादा के नाना, हम शबीह गौसे आजम। चेहरा इतना दरख्शंदा, इतना नूर में नहाया हुआ था कि आला हजरत बिल्कुल बेसाख्ता अपने दो मिसरे फिल बदी कह दिए और अर्ज किया है अशरफी अशरफी ऐ रुखत आईने हुस्ने खूबा, ऐ नजर कर दो परवरदे सह महबूबा। ऐ अशरफी आपका चेहरा तो हुस्न खूबी का आईना, वाह वाह। ऐ तीन महबूबों के पाले हुए और नजर किए हुए, वो तीन महबूब, महबूब सुबहानी गौसे आजम, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया और महबूब यज़दानी मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी। इसी पर मुहद्दिस आजम ने तज़मीन की हिंदी में कि तोरी महमा का बखानत है रजा शेख जहां। वाह 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 वाह। आला हजरत को शेख जहां कहा मुहद्दिस आजम, तोरी महमा का बखानत है रजा शेख जहां, तोरा मुख देख कर यस बोले रजा शेख जहां। अशरफी आईने हुस्ने खूबा, ऐ नजर कर दो परवरदे सह महबूबा। वाह 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 वाह। देखा तो मुस्कुरा के अशरफी मियां ने फरमाया मरहरा शरीफ से आ रहे हैं। वाह वाह। ना कोई मोबाइल, ना व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, नजर से नजर मिली बात हो गई। आर यू कमिंग फ्रॉम बरेली, फ्रॉम महरेरा? मरेरा से आ रहे हो? कहाँ हुजूर? मैं अपने पीर मुर्शिद से इजाजत लेके आया हूँ और कुछ तबर्रुकात अमानतन आपके हैं जिसे आप तक पहुंचाने आया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। एक तरफ शरीयत का ताजदार है, दूसरी तरफ तरीकत का ताजदार। वाह वाह। एक तरफ मुजद्दिद फी शरीयत, दूसरी तरफ मुजद्दिद फी तरीकत। वाह वाह। दोनों जमा गले मिल रहे हैं और मुजद्दिद अल-फसानी की रूह दोनों की बलाएं लेके कह रही है कि मेरे वजूद का वो हिस्सा, एक शरीयत एक तरीकत, आज दोनों को मैं गले मिलते हुए दे। वाह 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 वाह। खूब खूब, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ताल्लुक ऐसा था कि एक दिन अशरफी मियां कचौचा शरीफ में मस्जिद के वजू खाने में वजू करते करते आसमान की तरफ सर किए और रोने लगे। Started to cry, रोने लगे। मुरीद ने पूछा हुजूर आप रो रहे हैं, क्या बात है? कहा मैं फरिश्तों के कांधे पे कुतुबुल इरशाद का जनाजा देख रहा हूं। फरिश्तों के कांधे पे कुतुबुल इरशाद का जनाजा देख रहा हूं। हुजूर कौन? कहा अहमद रजा खां बरेलवी का विसाल हो गया। अपने वक्त का कुतुब आला हजरत के जनाजे को फरिश्तों के कांधे पे देख रहा है। तुम उस खानदान से बरेली को लड़वाओगे जो आला हजरत को सिर्फ मौलवी नहीं, सिर्फ आलिम नहीं, आरिफ समझता हूं। सिर्फ एक मुहक्किक नहीं, मुफ्ती नहीं, सूफी भी समझता हूं। सिर्फ एक
मुदब्बिर या नहवी नहीं, सिर्फ मंतिकी नहीं, सिर्फ मुहक्किक या मुहद्दिस या मुफस्सिर ही नहीं, बल्कि अपने वक्त का मुर्शिद समझता हो, उस अहमद रजा को तक पहुंचना है। वाह 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 तो सादात का दामन थाम के पहुंचो, और सादात तक पहुंचना है तो अहमद रजा को गले लगा के पहुंचो। वाह वाह न तुम्हें तुम्हें यहाँ रुसवाई मिलेगी, न वहां रुसवाई मिलेगी। मौला करीम हम सबको वाह इमाम वाह इश्क वाह मोहब्बत वाह उनके मुकम्मल रविश पर, उनके चाल चलन पर, उन्हीं के मसलके हक्का पे चलने के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह वाह वाह।